अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। शुक्रिया। जनाब मालिक मशहूर हो गए थे, मौला की तरफ से लड़ रहे थे, तीर लगा, उनकी ये आंख शहीद हुई। सिन्नो साल में बूढ़े थे, जवान नहीं थे। अज़ीज़ान गिरामी, जिसे अली चुन ले, बूढ़ा भी हो तो जवान हो जाता। भाई इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा, भाई इसी मोहब्बत से। मौला का आनत ने इंतखाब किया, मालिक मौला को बेइंतहा मोहब्बत है। आज सिर्फ हजरत मालिक इश्क का थोड़ा सा तारुफ करवा दूं और ये अहदनामा में जारी रखूंगा आइंदा पूरे सशर के दौरान। तो मौला कायनात ने जुमले लिखे, मालिक इब्ने हारिस अश्तर अल अश्तर, जो उनका मशहूर लक़ब था, नक़ई हैं, यमन के हैं। अब मौला कैसे मुसलमान हुए मैं जल्दी से पेश कर रहा हूँ। इस सरवर कायनात ने, अब शायद किसी को बुरा लगे इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, एक सहाबी को भेजा यमन जाइए तबलीग के लिए। 6 महीने वो तबलीग करते रहे। उन्होंने खत लिखा, या रसूल अल्लाह 6 महीने से तबलीग कर रहा हूँ, कोई मुसलमान नहीं हो रहा, आगे आपका क्या हुक्म है? आपने कहा वापस आ जाए। अब आपने कहा वापस आगे 6 महीने रहे, हाँ या रसूल। क्या किया? तबलीग। और क्या करना? तबलीग के लिए गया था, तबलीग करता रहा। कितने लोग मुसलमान हुए? तो कोई मुसलमान ही नहीं हुआ। एक मरतबा आपने आवाज दी, मेरा भाई अली कहा। 10 हिजरी है, 11 हिजरी में सरवर कायनात रहलत हुई आपकी दुनिया से। 10 हिजरी में सरवर कायनात ने बुलाया, मेरे भाई अली को बुलाया, सबको गवाह बनाया। और एक मरतबा कहा, मेरे भाई अली यमन अब आपने जाना, आपने तबलीग करनी। कायनात अकेले चले। यमन में मौला का बहुत नाम था, पता नहीं मजमा है या नहीं। बस खबर हुई कि अली इब्ने अबी तालिब आ रहा। कौन अली? बद्र और उहद के फातिह, खैबर और खंदक का फातिह। तो अब एक मतलब सबके जहनों में बात आ रही थी कि बहुत खूबसूरत, हसीन, शुजा, दलेर बयान ऐसा कि नहजुल बलागा बने। तो सारा यमन जमा होने लगा सिर्फ मौला की जियारत के लिए। सनआ में एक मतलब सब जमा हो गए, एक मकाम पे, एक शहर में। सब ने मौला कायनात का खुतबा फजर से पहले। तो मौला ने एक मतलब सारे मजमे को देखा, जम्मे गफीर, सारा यमन जमा, तकरीबन आधे ज्यादा लोग जमा। कुछ लोग आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, रात का वक्त था। मौला ने पहुंचते ही ये नहीं कहा मैं आराम करूंगा, इतने दिन का सफर करके आया हूं, मैंने खाना नहीं खाया। कहा जिस मकसद से आया हूं सुन लो। मौला ने तौहीद और रसालत बयान की, जितने अफराद मौजूद थे सबने कलमा पढ़ लिया। कौन कहता है इस्लाम तलवार से फैला? अली, मोहम्मद और अली के। बस एक मरतबा मौला का खुतबा देना था, सब के सब मुसलमान हो गए। मौला ने कहा सब मेरे साथ नमाज पढ़ो, मैं फजर की नमाज पढ़ाऊंगा। मौला ने नमाज पढ़ाई। बाकी जो लोग रह गए थे सब बेदार हुए, सब आए, दरखास्त की, या अली हम पहले खुतबे में नहीं थे, आप खुतबा दीजिए। दूसरे खुतबे में जो रह गए थे वो सब मुसलमान हो। मौला ने खत लिखा, या रसूल अल्लाह मैंने सारा यमन मुसलमान कर दिया, क्या हुक्म है? क्या मेरे भाई सबको हज पे ले आइए। और हज पे जाना जरूरी है। 70 सवारी, 70 ऊंट कुर्बानी के लिए खुद मौला कायनात अकेले लेके पहुंचे। बहरहाल उसी में हजरत मालिक अश्तर, उसी में हजरत उमैर इब्ने जाद नखई, ये बड़े बड़े जय्यद जो असहाबे अमीरुल मोमिनीन हैं, सहाबा हैं, ताबईन हैं, ये सब कहाँ मुसलमान हुए? मौला कायनात के हाथों पे यमन में। हजरत मालिक अश्तर का रंग स्याह था। अरबों में गोरे और स्याह रंग के ऊपर बड़ा तासुब था। मुकम्मल करूंगा कि हजरत मालिक अश्तर को मुझे पेश करना। एक जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। जो सहाबा रसूल में, लफ्ज़ सहाबा जमा है सहाबी की। जब हम कहते हैं सहाबा तो सिर्फ रसूल खुदा के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु, और जब हम कहते हैं असहाब तो दीगर आइम्मा के सहाबी, उनकी जमा है असहाब। जो सहाबा रसूल में हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम है ना, वो असहाबे अमीरुल मोमिनीन में हजरत मालिक अश्तर का मकाम। नौजवानों के लिए पेश कर रहा हूं, हजरत मालिक अश्तर को सुन लीजिएगा कौन है। जब मौला ने खत लिखा था ना मिस्रियों के नाम, मैं एक अपना वाली भेज रहा हूं मिस्र के लिए, तो कहा था मिस्र वालों मैंने एक ऐसे का इंतखाब किया जिसकी नजर औकात की नजर, जिसका दिल शेर का दिल है, और वो जानता है कि उसके मौला क्या चाहते हैं, और वो वही सब कुछ करेगा जो मैं चाहता हूं। इसकी
फर्मा बरदारी करना, इसकी ताबेदारी करना। और जनाब मालिक के अश्तर आशिक़ अमीरुल मोमिनीन थे। मैं सिर्फ उनका थोड़ा बहुत इश्क पेश करना चाहता हूँ, अगर सुनना पसंद फरमाए। अहदनामे को आज पेश करूंगा अगर वक्त के अंदर मुझे गुंजाइश हुई। हजरत मालिक के अश्तर बहुत जलील कदर, जहां मौला का पसीना गिरता था वो कहते थे मैं अपना खून बहाता। इतने आशिक थे मौला, एक आम आदमी नहीं। और ये जो आज आपको, उनके दो बेटे थे, इब्राहिम और इसहाक। इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर और इसहाक इब्न मालिक अश्तर। आज उनकी पूरी नस्ल मौजूद है। नजफ से बाहर एक बस्ती थी, अश्तरी कहलाते हैं, कुछ मालिकी कहलाते हैं, शिया मालिकी, और इसी तरह से और मुख्तलिफ नाम है उनकी नस्ल के। और उनकी नस्ल के अंदर 100% 100% शिया, पूरी नस्ल शिया, अगर चलते रहिएगा। और जनाबे मालिक अश्तर दलेर थे, बुजुर्ग थे, दलेर। यहां तक मौला अमीर अलैहिस्सलाम नहजुल में फरमान है 443 मालिकुन वमा मालिक लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। पता नहीं लोग हैं या नहीं। मौला अमीर जब जनाब मालिक अश्तर से मुताल्लिक कलाम करते हैं ना और बताते कौन थे मालिक, उनकी जब शहादत की खबर मिली, जब किसी ने जहर दे दिया, पाकिस्तान में पाबंदी नाम नहीं ले सकते, तो जहर दिया जनाब मालिक अश्तर को, धोखा दे के जहर दिया। और जब वो गिर गए ना तो शाम वाले ने कहा अली के दो हाथ थे, एक मैंने सिफीन में काट दिया था, दूसरा आज काट दिया। कौन दो हाथ थे? हजरत अम्मार यासिर और मालिक अश्तर। ये आशिक थे दोनों मौला अमीर अलैहिस्सलाम के। थोड़ा सा सुन लीजिएगा इससे पहले कि मैं फज़ाइल पेश करूंगा आने वाले दिनों में, लेकिन हजरत मालिक अश्तर का आज पेश करना चाहता हूं। ये आशिक थे, तो मौला ने जब इनको अहदनामा दिया, और इनके लिए मिलता है कि इतने आशिक। अब ये जुमला सुन लीजिए, नहजुल बलागा से मुकम्मल कर दूं। दो जुमले मौला के नहजुल बलागा से लाजमन पेश करूंगा हजरत मालिक अश्तर से मुताल्लिक। एक जुमला तो मैंने ऐसा पढ़ा है जो मैंने खानदान अहले बैत के अलावा किसी भी सहाबी के लिए किसी इमाम का ऐसा जुमला नहीं देखा। सुनिएगा, पहला जुमला सुन लीजिए, उसके बाद दूसरा जुमला पेश करता हूं। फरमाते हैं मालिकुन वमा मालिक इन खाना जबलन लखाना फिंदन। अगर मालिक पहाड़ होगा तो इतना बेमिसाल पहाड़ होता कि किसी पहाड़ की ऐसी बुलंदी ना हो। बहुत बड़ा जुमला है। वो इन खाना हजर वलो खाना हजर, और अगर पत्थर होता लखाना सल्दन, तो बेअर्जिश होता, यानी अनमोल नहीं कहते आप उर्दू में, प्राइसलेस अंग्रेजी में कहते हैं, कोई कीमत ही ना लगा सकता, बेमिसाल पत्थर होता। और फिर मौला जुमला फरमाते हैं उसी नहजुल बलागा के अंदर, वो भी मैंने पेश करा, लेकिन ये सुन लीजिए। ला यर्तक़ीहिल हाफ़िज़, कोई भी पहाड़ों को सर करने वाला मालिक की बुलंदी को ना पहुंच सकता, मालिक की बुलंदी को पहुंच नहीं सकता। परेशान हो गया जाने के नामी, जहां मौला के गुलाम ऐसे हो, सोचे मौला कैसे होंगे। सुनिएगा एक जुमला जिसके लिए मैंने आपको जहमत दी है। ये जुमला अगर मैं कहता हूं या अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आज की जो मेरी मजलिस है कि ये अहदनामा मौला ने हजरत मालिक अश्तर ही को क्यों लिखा, क्या मकाम था। ये जुमला खुदा की कसम सिवाय अहले बैत के किसी के लिए ऐसा जुमला नहीं आया। किसी भी गैर मासूम के लिए इमामों ने आइम्मा अलैहिस्सलाम ने ऐसा जुमला इस्तेमाल नहीं किया, सरवर कायनात किसी के लिए नहीं। हजरत अब्बास का मकाम, हजरत अकबर का इससे बहुत ज्यादा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी गैर मासूम के लिए इमाम मासूम ने ऐसे अल्फाज नहीं कहे, किसी सहाबी के लिए नहीं कहे। कैसा जुमला? मौला फरमाते हैं लक़द काना ली कमा कुन्त रसूलिल्लाह, मालिक को मुझसे वो निस्बत थी जो मुझे रसूल खुदा से थी। जब पत्थर आते मैं सीने पे लेता था, तीर चलते मैं अपने सीने पे रोकता, तलवारें चलती मैं रोकता था, अगर कोई हाथ उठाता मैं हाथ तोड़ता था। जैसे पैगंबर के लिए मैं सिबर बन के खड़ा होता था, मालिक बूढ़ा होके मेरे लिए वैसे खड़ा। और फरमा रहे हैं मैंने
मैंने कहा ना किसी गैर मासूम के लिए ऐसा जुमला नहीं मिलेगा। इमाम अलैहिस्सलाम मुकम्मल करूँ आज उन मालिक अश्तर का मकाम खुद जनाब मालिक अश्तर मौला की खिदमत में आए। क्या मौला रात शाम वाले ने हमला कर दिया था, रात में जंग नहीं होती थी, अंधेरा था, एक गुलाम लड़ता था, गुलाम का नाम मालिक अश्तर। हज़रत मालिक अश्तर ने कहा मौला जितने आपने मुनाफिकीन से नार किया ना, जुमला में कह गया, जुमला कह गया, जितने आपने मुनाफिकीन से नार किए रात में, उतने ही मैंने भी अफराद मारे। मौला मुस्कुराए, फजर की नमाज पढ़ा के जनाब मालिक अश्तर को देखा। क्या मालिक कैसे पता चलता था कि मैंने मारा? रात में अंधेरा था, आप बूढ़े हैं, नजर कमजोर है। क्या मौला जब आप तलवार उठाते थे कहते अल्लाह अकबर, और तलवार चलती है, दो टुकड़े नजर आते हैं, मैं भी फौरन आगे बढ़ के हमला करता था, एक दुश्मन को मार देता था। क्या लेकिन मालिक आपके और मेरे मारने में फर्क है। क्या मौला जानता हूं आप मौला मैं गुलाम। क्या मालिक फर्क क्या है? क्या मौला मैं नहीं जानता, आप भी जानते। क्या मालिक तुम्हारे सामने जो आया, जो दुश्मन आया, तुमने तलवार चलाई, सर तोड़ दिया। मालिक मैं उस रात के अंधेरे में पेशानी देखता था, पेशानी से सुन को पड़ता। अगर आने वाले की नस्ल में एक भी मेरा शिया था तो मैंने जाने दिया। ये हजरत मालिक के अश्तर जो आशिक है अमीर में, का मालिक आपके सामने जो दुश्मन आया आपने मार दिया, मैंने पेशानी से सुल्ह को कहा। क्यों? ये कोई ना कहे कि नहीं, कैसे हो सकता है कोई मौला से लड़ने आए नस्ल के अंदर, फिर शिया क्यों? ऐसा नहीं था, बेइंतहा लोग कुफार थे, मुनाफिकीन थे, लेकिन नस्ले बाईमान। भाई नाम नहीं ले सकता मैं, ऐसे 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 अफराद गिनवा दूं जो खुद आले रसूल के खिलाफ लड़ते रहे, बेटा आले रसूल का कलमा पढ़ता। खुदा की कसम ऐसे अफराद हैं यार, बस वक्त नहीं। तो जाने की रामी जो आपकी खिदमत में पेश करा हजरत मालिक के अश्तर, मौला अमीर की फौज के सिपा सालार, जैसे रसूल खुदा की हर फौज के सिपा सालार मौला कायनात, मौला हुसैन की फौज के सिपा सालार मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। जाने की रामी इसी तरह से मौला ने 3 जंगें लड़ी अपने दौरे खिलाफत में, जमल, सिफ़ीन, नहरवान, और तीनों जंगों में सिपा सालार हैं हजरत मालिक अश्तर। मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि जब सिफ़ीन के लिए जा रहे हैं तो एक रावी कहता कि मैं देखने आया मौला कैसे जाते हैं। तो कहने लगे कि मुझे किसी ने बताया कि ये मौला की फौज का सिपा सालार है। तो कहा वो फौज को हुक्म दे रहे थे, कमर पे पटका बांध रखा था, स्याह फाम थे, आंख पे पट्टी बांध रखी है, भौंस कट गई थी, और अपनी आंखों को खुला रखा है, ज़रा पहन रखी है, हाथ में कलम है। हर आदमी से कह रहे हैं जहां मेरे मौला गुजरे झुके रहना जब तक मेरे मौला का गुजरना हो जाए। कहा मैं इंतजार में था कि इसके मौला आने वाले हैं। कहा वो बूढ़े थे, तकरीबन 67-68 बरस के। जनाब मालिक उस वक्त 67-68 उनकी एज है। जंग सिफ़ीन के अंदर, सिफ़ीन की जंग की बात है, तकरीबन 70 बरस के करीब है। क्या मैंने देखा जनाब मालिक के अश्तर इस अंदाज से सारे के सारे मजमे की सरपरस्ती कर रहे हैं कि मौला आने वाले, मौला आने वाले, मौला का। इतने में मैंने देखा कि एक सफेद बुर्राक घोड़ा है जिसके आगे एक जवान चल रहा। जवान बहुत खूबसूरत है, हाथ में अलम है, ज़रा पहन रखी है। मैंने किसी से पूछा जवान का नाम क्या है? का ये है मोहम्मद हनफिया। का इतने में एक बुजुर्ग आए, सफेद रिश्ते, सर पे अम्मामा, जुल्फ़कार हमाल कर रखी है, और उनकी सवारी सफेद है, चेहरा सफेद, नूर इतना ज्यादा फैसला करना मुश्किल, इनके चेहरे का नूर ज्यादा या सूरज का। क्या मैंने पूछा ये कौन? का ये अली इब्न अबी तालिब। का उनकी दाईं तरफ एक जवान, बाईं तरफ दूसरा जवान। पूछा फैसला करना मुश्किल, ज्यादा खूबसूरत कौन है? का ये हसन है वो हुसैन। का उनकी पुष्ट से एक जवान बिल्कुल लड़का नौजवान चल रहा था जिसकी भी दाढ़ी नहीं आई थी।
बेइंतहा खूबसूरत था। वो घोड़े पे नहीं था, वो पैदल चल रहा था, हाथ में अलम था, आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, बाल स्याह थे, चलने का अंदाज बता रहा था ये शेर। पूछा ये कौन है? का हागा अब्बास हो। गिरामी, ये जनाबे मालिक अश्तर है जो मौला के और उनके बेटों के इतने आशिक हैं। मतलब वक्त नहीं है कि तफसील में जाऊं। तो हजरत मालिक अश्तर आशिक है अमीरुल मोमिनीन। और वाक़या मुकम्मल करूंगी क्योंकि ये पहली पहली मजालिस है, वक्त के हिसाब से मुझे मुकम्मल करना है। हजरत मालिक अश्तर बार बार मौला के पास आते, कहते मौला घमसान का रंग पड़ा है, लड़ने वाले आप ही तो हैं। 80,000 की फौज। सिफीन सुन रखी है ना आपने? मैं यहां नहीं पढ़ी, किसी और मकाम पे पढ़ी है। सिफीन पढ़ने के लिए बहुत जिगर और खून इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं सिफीन नहीं सुनाऊंगा। लेकिन अजीज़ाने किराम, मौलाए कायनात के मुकाबले में जो 60 से 80,000 का लश्कर शाम से आने वाला, बस एक ही सवाल कर रहा था, इनमें हैदर कौन है? सारे शामियों में हैदर हैदर हो रहा था। तो हर आदमी परेशान, हमने हैदर को देखा नहीं है। सबके जहनों में है जिसने एक हाथ से खैबर का दर उठाना था, मरहब हारिस अंतर को पछाड़ा था। हर आदमी सवाल कर रहा है हैदर कौन है, हैदर कौन है? जनाबे मालिक अश्तर ने मौला कायनात से कहा, मौला सारे शाम वाले बस एक ही सवाल कर रहे हैं, हैदर कौन है? आप दाढ़ी खिजाब कर लें। मौला की पूरी दाढ़ी सफेद हो गई थी, मूछें सफेद, हमें सफेद, सर के बाल सफेद। क्या मौला खिजाब कर लें? मौला ने मुस्कुरा के कहा, मालिक क्यों? क्या मौला ऐसा ना हो आने वाले सोचे अली बूढ़े हो गए, दाढ़ी सफेद है। क्या मालिक शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर होता। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तो हजरत मालिक, अब कई मकामात में रात में हमले होते थे, कई मकामात में दिन में पूरा पूरा लश्कर लड़ रहा। मैंने कहा ना मुझे सिफीन को नहीं पेश करना, हजरत मालिक के अश्तर की शजाअत, उनकी अजमत को बयान कर रहा हूँ। अली के गुलाम ऐसे हो। एक मरतबा है, कब मौला आप अकेले ही तो लड़ने वाले हैं? 1.5 साल जंग चली है सिफीन की, 1.5 साल। तो मौला से एक मतलब हजरत मालिक अश्तर, मौला आप अकेले लड़ रहे हैं, बार बार आसमान को क्या देखते हैं? कब मालिक जवाल का वक्त होने वाला, मैं देख रहा हूं जोहर होने वाली। का मौला अभी तो अव्वल वक्त भी नहीं हुआ, आप जंग कीजिए, बाद में नमाज पढ़ लेंगे। का मालिक अली इस मैदान में तीरों के साए में, दुश्मनों के दर्दे में अव्वल वक्त नमाज पढ़ेगा, वो भी जमात कराऊंगा। मैं यहां जमात कराऊंगा, ये रोक सकते हैं तो रोक के दिखाएं। ये अली है। ग्रामी, किसी की जरूरत नहीं थी, अली नमाज में है, कोई आके रोक दे। पता नहीं मेरी बातें पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। ये शजाते अली थी, ये मौला की हैबत थी, ये मौला हुसैन की भी हैबत थी। ग्रामी, जनाब मालिक अश्तर ने कहा, मौला अगर आप नमाज पढ़ेंगे उस पे एक गुलाम खड़ा रहेगा, वो मालिक अश्तर है।